हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों, इससे पहले अपनों ने क्लास की थी परसेंटेज में मैंने दोस्तों 3 क्लासों में आपको बेसिक से एडवांस कराया था। आई होप दोस्तों आपने वो क्लासेस को देखा होगा और आपके समझ में भी आई होंगी दोस्तों। ठीक है, तो आज अपनी क्लास होने वाली है दोस्तों मैथ की, जिसमें अपना पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। इससे पहले मैथ की दोस्तों दो दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपनों ने। एक था दोस्तों नंबर सिस्टम, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने दोस्तों बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर कराया है। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, उस क्लास को देखना ना भूलें। इसी दोस्तों चैनल को आप खोलेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट ही मैंने बना रखी है। उसमें आपको तीनों क्लास मिल जाएंगी उसकी। और चैनल के दोस्तों वीडियोस वाले सेक्शन में जाके आप उस नंबर सिस्टम की क्लास को देख सकते हैं और परसेंटेज की क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस क्लास में अपना प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस का दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देख लो, वनडे एग्जाम कोई सा भी हो, उस एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों इसमें अपना प्रॉफिट लॉस के सारे बेसिक से एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास नंबर दोस्तों इस एक है। तो इस क्लास में दोस्तों अपने 20 क्वेश्चन करेंगे। तो 20 क्वेश्चन में मैं आपको दोस्तों बेसिक से बताऊंगा। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप दोस्तों क्लास को देख के चले जाते हैं, ना तो क्लास को लाइक करते दोस्तों और ना ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों क्लास ये इसलिए लेट होगी क्योंकि जो अपना रिपब्लिक डे का अरेंजमेंट चल रहा है, तो इसमें दोस्तों ड्यूटी ज़्यादा लगती हैं, तो इसमें टाइम नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, इसलिए क्लास ही लेट होगी। आगे से क्लास अपनी कंटिन्यू चलेंगी जैसे कि चल रही थी। ये क्लास दोस्तों अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी आ रखी है 60,000, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस एंड अदर वनडे कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लास अपनी बेनिफिशियल है। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। ये कोई एक क्लास को देख कर नहीं बनाई गई है, इसमें हर क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि 10% तथा 20% के क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। दोस्तों कटौती का मतलब क्या है? बट्टा। बट्टा का मतलब का दोस्तों डिस्काउंट। दोस्तों ये कह रहा है किसी एक वस्तु पर 10% की छूट दी गई, उसके बाद दोस्तों 20% की छूट दी गई। ठीक है, तो 10% और 20% की दो छूट को हम एक छूट में अगर बोलें, एक छूट में अगर बोलना चाहें तो वो कितनी हो जाएगी? दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ए बी बटे 100। ये दोस्तों अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है। अभी दोस्तों ये होता कैसे, मैं आपको ये विस्तृत रूप में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों इससे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। 10 प्लस 20 प्लस दोस्तों बट्टा डिस्काउंट डिस्काउंट की बात है तो दोस्तों हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे ना कि प्लस। अगर डिस्काउंट की बात होती है, बट्टे की बात होती है, अगर दोस्तों बड़ी उसकी बात होती है कि बढ़ता है, तो दोस्तों लाभ की बात होती है तो प्लस लगाते हैं, हानि की बात होती है तो माइनस लगाते हैं। दोस्तों ए कितना अपना 10 हो जाएगा दोस्तों अपना। ये हो जाएगा 10 × 20 बटे 100। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों ये 2 0 कट जाएंगे। 10 प्लस 20 30, 30 माइनस 2 बराबर हो जाएगा अपना 28। तो 28 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये हो गया दोस्तों अपना क्या बेसिक तरीका। और दोस्तों एडवांस तरीका क्या है? एडवांस तरीका जैसे अपने परसेंटेज को सीखा, इस परसेंटेज से ही अपना प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 10% की छूट, पहले दोस्तों 10% की छूट दी गई, उसके बाद दोस्तों 20% की छूट दी गई। जैसे कोई नंबर 100 था, ठीक है दोस्तों, 100 से पहले दोस्तों 10% की छूट दी गई, तो इसे -10 लिख लूँ यहाँ पे मैं। अगर 10% की छूट दी गई दोस्तों तो कितना बचा? ये 90 बचा। उसके बाद दोस्तों 20% की छूट दी गई, तो -20 लिख लूँ यहाँ पे मैं। -20 दोस्तों 90 से अगर मैं 20% की छूट निकालूँ, अगर 90 में 90 100% है अपने आप में, ठीक है दोस्तों, उसमें से 20% की छूट मैंने दे दी तो कितना परसेंट बचा? 80% बचा ना। तो अगर मैं 90 का 80% बचा निकाल लूँ तो वही नंबर बचेगा ना मेरे पास ना, कि जो माइनस हो के, जैसे कि 90 अपने आप पे 100% है, उसमें 20% की छूट दे दी गई तो कितना बचा? 80% बचा ना। तो 90 का 80% दोस्तों कैसे निकालते हैं? आपको मैंने दोस्तों परसेंटेज की क्लास में अच्छे से बताया है कि 90 का 20% निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं। यहाँ से दोस्तों इसे अरेंज करते हैं। दोस्तों 90
ये 100% का मान हो गया। हमें 80% का मान निकालना है दोस्तों। 80% निकालेंगे यहाँ पे ऐसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 8 निम कितना हो गया, 72। तो 72 हो गया ना दोस्तों। दोस्तों अपनी वैल्यू कितनी थी, 100, 100 से 72 हो गई दोस्तों। कितना कम हुआ, 100 से 100 माइनस 72, 100 से 72 हो गई। तो फाइनली कितने परसेंट की छूट दी, 28% की। तो ये हो गया दोस्तों अपना विस्तृत तरीका। ये तो एक फार्मूला बना रखा है, ये फार्मूले से अपने इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे करके 28% अपना आंसर आया। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर क्या है दोस्तों। अंकित मूल्य क्या होता है, बिक्री मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अंकित मूल्य मैं आपको यहाँ पर सारा क्लियर कर देता हूँ। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य इसे दोस्तों अपना कहते हैं एमपी, मतलब कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उस पर जो प्रिंटेड होता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य, जो उस पर अंकित होता है, जो लिखा होता है दोस्तों। नंबर दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में एसपी। इसे बोलते हैं एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। विक्रय का मतलब होता है कोई चीज़ मैंने खरीद ली, वो मेरे लिए हो गया क्रय मूल्य मेरा। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है मैंने जैसे कोई चीज़ बेची तो वो मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया, मैंने वो चीज़ बेच दी, सेल कर दी, सेलिंग प्राइस हो गया। तीसरा होता है दोस्तों अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मैंने इसे बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में सीपी। ठीक है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ मैंने खरीदी, कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों ये। मैंने कोई चीज़ खरीदी तो वो जो चीज़ मैंने खरीदी दोस्तों मेरे लिए हो गया क्रय मूल्य। उस वस्तु को मैंने क्रय किया, उस वस्तु को मैंने खरीदा, कॉस्ट उसकी कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में मैंने वो चीज़ खरीदी वो मेरे लिए उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि 40,000 रुपये मोटरसाइकिल का मूल्य था। ठीक है। अंकित मूल्य क्या था, 40,000। तो मैं दोस्तों एमपी लिख सकता हूँ इसे, एमपी बराबर 40 के, 40,000 को 40 के लिख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों उसने खरीदा कितने में, 44,800 में। खरीदा मतलब कि सीपी मतलब कितना दोस्तों, 44,800। ठीक है। अब दोस्तों ये जो इसने खरीदा है, ये तो दोस्तों किसी ग्राहक ने खरीदा है तो उसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया, पर जिसने बेचा है ना उसके लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों 40,000 की वस्तु 44,800 में खरीद रहा है, तो दोस्तों बिक्री कर कितना लगा हुआ है खरीदने के लिए, तो बिक्री कर कितना लगा है। 40,000 की वस्तु 44,800 में खरीद रहा है तो 4,800 ज़्यादा दे रहा है, 4,800 ज़्यादा दे रहा है। तो यही तो बिक्री कर है दोस्तों। ये हो गया अमाउंट में बिक्री कर। अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं, 40,000 की वस्तु 44,800 में बेची है तो 4,800 रुपये ज़्यादा दिए हैं। ये दोस्तों 4,800 रुपये ज़्यादा दिए कितने पर, मार्क प्राइस 40,000 पर। तो परसेंटेज में निकाल लेंगे दोस्तों, ये अपना 40,000 हो गया। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, 2 जीरो दोस्तों ये कट गए और 2 जीरो ये कट गए, 4 से काटेंगे दोस्तों 12 बार कट जाएगा। 12% का जो था वो बिक्री कर लगा हुआ था, 12 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो, क्लास में क्वेश्चन समझ में आते हो, तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है दोस्तों। और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, तो उस व्हाट्सअप ग्रुप पर आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नॉलेज के लिए जुड़ सकते हैं। किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, किसी एग्जाम के आंसर की आती है, सारे अपडेट आपको उस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती है। और आप व्हाट्सअप ग्रुप में दोस्तों अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और मेरे से दोस्तों किसी भी एग्जाम रिलेटेड या किसी भी जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई।
ये क्या है दोस्तों, 900 रुपये की उसने गाय बेची और 100 रुपये की हानि हुई, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, 900 रुपये की गाय बेची, बेची का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एस पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना, 900। और हानि कितनी हुई दोस्तों, लॉस कितना हुआ, लॉस ये कितना हुआ, 100 रुपये का, 100 रुपये का लॉस हुआ। ये बात आपको समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। रमेश ने 900 रुपये की गाय बेची, 900 रुपये बेचने के बाद उसे 100 रुपये की हानि हुई। तो दोस्तों गाय का जो क्रय मूल्य था, गाय कितने रुपये में बिकनी बिकनी चाहिए थी। अगर दोस्तों इस विक्रय मूल्य में 100 रुपये और जोड़ दूँ तो गाय 1000 रुपये की होगी, क्योंकि 900 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का नुकसान हुआ उसे, 100 रुपये की उसे हानि हुई। तो गाय जो खरीदी थी रमेश ने वो 1000 रुपये की खरीदी थी। अब दोस्तों कह रहा कितने परसेंट की हानि हुई, तो 100 रुपये की हानि हुई। अब जो दोस्तों लाभ या हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों 900 रुपये में बेची और 100 रुपये की हानि हुई, तो परसेंटेज में देखेंगे दोस्तों 100 रुपये की हानि हुई किस पर, 1000 पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो 1 जीरो बराबर 10 बराबर 10%। 10% अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 1 में दे रखा है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है, कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदकर 4% का लाभ, खरीदकर 4% लाभ पर बेचा। तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन मैंने इस क्लास में लिए हैं ताकि आप प्रॉफिट लॉस को इजीली अच्छे से समझ सकें। दोस्तों कृष्ण वल्लभ ने घोड़ा 250 रुपये में खरीदा। दोस्तों तो कृष्ण वल्लभ के लिए घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया। जो चीज़ कोई खरीदता है तो उसके लिए वो होता है क्रय मूल्य। तो 250 रुपये कृष्ण वल्लभ के लिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। आगे कहता है कि 4% के लाभ पर बेचा। दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों लाभ, 4%, 4% के लाभ पर बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है, वो आपको निकालना है। इजीली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। 250 पर 250 रुपये का खरीदा, 4% का लाभ हुआ, 4% के लाभ पर बेचा। तो ये 250 दोस्तों 100% का मान होगा। और 4% का लाभ हो रहा है दोस्तों, 4% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 104% में उसने बेचा होगा। यहाँ से दोस्तों इजीली यहाँ फाइंड कर सकते हैं, 25 कितना हो जाएगा, 250, और 25 का 100 दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 संग 24, 104 कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर 260, 260 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने ये बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो। आप दोस्तों प्रॉफिट लॉस को यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। दोस्तों ये क्या है, सुधा ने कोई गुड़िया खरीदी, सुधा कोई लड़की है, ये दोस्तों 4 क्वेश्चन ही है, ठीक है। सुधा ने एक गुड़िया खरीदी 500 रुपये में और 15% की हानि पर बेच दी। तो गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, वहाँ पर लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही है। सुधा ने कोई चीज़ खरीदी है दोस्तों, तो सुधा के लिए वो क्रय मूल्य हो गया। अब जिससे खरीदी है उसके लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। तो दोस्तों सुधा ने गुड़िया का क्रय मूल्य, दोस्तों डॉल का सीपी कितना है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, डॉल का सीपी हो गया दोस्तों 500, ठीक है। अब लॉस, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज लिख लेंगे। लॉस परसेंटेज दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा इरेज कर देंगे इसे। लॉस परसेंटेज दोस्तों कितना है, लॉस परसेंटेज है हमारा 15%। तो दोस्तों एसपी पूछा है, एसपी मतलब हो गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, ये पूछा है हमसे। दोस्तों 15% की हानि हो रही है ना, तो सेम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसे कि दोस्तों 500 100% का मान है, ये आप सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप दोस्तों परसेंटेज की क्लास जाकर देखिए, क्लास 1 से 3 तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 500 अगर 100% का मान है, वहाँ दोस्तों 4% का लाभ हुआ था पिछले क्वेश्चन में, तो हमने 104 किया था। यहाँ पर 15% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों 100 से 85 हो जाएगा, क्योंकि 15% की हानि हो रही है। दोस्तों 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 85 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 55 25, 425 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 425। अब दोस्तों आप इजीली मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, इस 85 को आप 80 मानिए, ठीक है। अगर ये 80 होता तो 8 पंजे 40, इसका मल्टीपल 400 होता। और 5 ये ज़्यादा है 80 से, तो 5 पंजे 25,
400 प्लस 25, 425 अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप कोई सा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को इसके पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना कितना है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई कुर्सी है, उस कुर्सी को हमने बेचा, तो दोस्तों बेचने पर 10% का लाभ हुआ, 165 रुपये में बेचा दोस्तों, तो एस पी कितना है। बेचा है तो एस पी की बात हो रही है, मतलब दोस्तों बेचा है तो एस पी की बात हो रही है। एस पी कितना है दोस्तों, उसका कितना है दोस्तों, 165 रुपये में बेचा है। अब एस पी क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है आपको विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। एस पी बराबर सी पी, मतलब कि क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। जैसे विक्रय मूल्य बराबर मूल्य बराबर क्या हो जाएगा अपना, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, जो भी हो रहा है उस वस्तु पर, ठीक है दोस्तों। तो इस वस्तु में क्या हो रहा है इस वस्तु में हो रहा है कि 165 रुपये में बेचा, तो उस पर दोस्तों 10% का लाभ हुआ, तो ये किसका मान है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, तो इस क्रय मूल्य तो अपना 100% हुआ, क्रय मूल्य 100% होता है, आपको सबको पता है, पर 10% का लाभ भी हो रहा है, तो ये 165 किसके बराबर हो गया दोस्तों, 110% के बराबर हो गया। बात यहाँ तक आप समझ पाए। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कोई क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% होता है, 100% प्लस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, प्लस माइनस लगा लेंगे दोस्तों, या लाभ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, जो भी हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर लाभ हो रहा था, तो लाभ हो रहा था मतलब कि हमने जितना परसेंट लाभ हो रहा था वो हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा कितना है 110, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 110 का मान कितना है 65%, 110। अब यहाँ पर दोस्तों 110 का मान कितना है 165। अब दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% का मान निकालने की, क्रय मूल्य 100% होता है। यहाँ से दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11, 11 पंजे 55, ये हो जाएगा हमारा 150 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। ये मेथड अगर आपके दोस्तों समझ में आया है ये, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु 600 रुपये में बेचना मतलब कि एस पी, तो 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन में ये सीखा था, इसी मेथड पर ये क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है दोस्तों एस पी है दोस्तों, एस पी बराबर कितना दोस्तों 600 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 600 बराबर किसका मान है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% प्लस 25%, यहाँ पर दोस्तों 100% प्लस 25% कर सकता हूँ मैं, बराबर ही हो जाएगा 125%। तो मैं 600 को 125% का मान बोल सकता हूँ। आगे कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। 10% की हानि का मतलब क्या दोस्तों, 90%, मुझे 90% का मान निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या देखेंगे कि 600 बटे 600 125 का मान हो गया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ जो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, जो मेथड बताया है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। 10% की हानि मतलब कि 90%, 100% टोटल होता है, 10% की हानि मतलब कि 90% निकालने को वो बोल रहा है। यहाँ से दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, 10 बचा, और 25 चौका 100, 24 से 25 बार में कट जाएगा, और 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे दोस्तों 18 बार में, 18 पंजे 90, और 18 से दोस्तों गुना करेंगे, 18 दूनी 36 मतलब कि 360, और 18 चौक 72, ये कितना हो गया कितना 300,
एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 18×72 दोस्तों, ठीक है। और 2 7 और 18×2 36 और 7, ये कितना हो रहा है 432, ताकि 10% की हानि हो। एक सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है दोस्तों। क्या 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। यहाँ से दोस्तों 125 का मान हो गया 600 और 10% की हानि मतलब कि 90। 18×72 7, 18×36 7 43, 432 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में इसमें है अपना 432 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों काट के 432 कर लेंगे, 432 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कुछ दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक रेडियो 2750 रुपये में बेचने से, एक रेडियो दोस्तों 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। बेचना मतलब एसपी, एसपी बराबर 2750, 2750। प्रॉफिट कितना है दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%, ठीक है। तो इसे कितने में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। 15% का लाभ की बात कर रहा है यहाँ सर। दोस्तों आपको क्या समझ में आता है, क्रय मूल्य दोस्तों 100% होता है, 10% का लाभ हो रहा है 2750 से बेचने पर। दोस्तों 2750 किसका मान हो गया, 2750 बराबर 110% हो गया ना दोस्तों। जैसे कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। दोस्तों क्या कह रहा है 115% का लाभ कमाना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये 15% का मतलब 100% से 115 पे जाना है। 15% का लाभ हो तो यहाँ पर तो 2750 ये 110% का मान हो जाएगा। 15% का लाभ की बात कर रहा है दोस्तों, 100 से 115। यहाँ से दोस्तों करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है दोस्तों। 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंजे 125। ये दोनों ऑप्शन कट गए क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है। 25 पंजे 125 तो वहाँ से 12 और 25 से कम 25 तो 12 कितना हो गया 37। 25 12 37 के साथ हासिल कितना 3, 25 से कम 25 और 3 25 3 28, 2875 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। आप दोस्तों क्या डिजिटल सम भी लगा सकते थे कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने आपको दोस्तों पहली क्लास में बताया था, जो हमने नंबर सिस्टम की क्लास करी थी, उसमें डिजिटल सम को कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया था। एक बार यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 25 और 115 की हमें मल्टीप्लाई करनी है, 25 और 115 की। तो इन दोनों का डिजिटल सम कितना है दोस्तों, 5 और 2 7, 7 है ना दोस्तों। और दोस्तों इसका डिजिटल सम कितना है 5 1 6 1 7, इसका भी 7 है दोस्तों। 7 7 49, 49 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना है 9 4 13 और 13 का डिजिटल सम कितना है 4। तो इसमें से इन दोनों में से जिसका डिजिटल सम 4 होगा वो अपना करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि इसका हम निकालेंगे डिजिटल सम 4 हो जाएगा। जैसे 9 को काट देते हैं, 7 और 2 9 कट गया, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया 4। इसका डिजिटल सम 4 नहीं बैठेगा दोस्तों, कि 7 और 2 9 कट गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो रहा है 3। इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। ये डिजिटल सम दोस्तों आप अगर मेरी नंबर सिस्टम वाली क्लास देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। सेम कंडीशन दोस्तों, उसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि है। 900 रुपये में बेचा तो उससे इस व्यक्ति को 25% की हानि होगी। इस वस्तु को 1600 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही डिसाइड करते हैं। दोस्तों क्या है कि 900 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई है, 900 में बेचने पर 25% की हानि हुई है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि 900 में बेचने पर 25% की हानि हुई है, हानि 25% की, हानि बराबर 25%। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि। तो क्रय मूल्य 100% होता है, उसमें से 25% की तो हानि होगी दोस्तों। तो इसका मतलब ये 75% का मान है ना, बराबर 75% हो जाएगा, क्योंकि 100% में से 25% की हानि होगी। तो कितना हो जाएगा 900 बटे 75, 75%। अब दोस्तों पहले हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाभ या हानि कितनी हुई है वो हमें फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य दोस्तों इसका 100% हो जाएगा, कितना 2500 का 100, 25 या 75 दोस्तों, 3 से काटेंगे 3 3 9, 300 बार में कटेगा, 3 चौक 12, 1200 उस वस्तु का सीपी हो जाएगा, 1200 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है,
उस वस्तु की जो कीमत है वो 1200 रुपये है। अब ये कह रहा है इस वस्तु को 1600 में बेचने पर कितने % का लाभ होगा। दोस्तों 1200 की वस्तु है 1600 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 400 का। 400 का परसेंटेज में निकालना है ना दोस्तों, तो 400 का लाभ हो रहा है 1200 पर। प्रॉफिट % निकालेंगे यहाँ से दोस्तों, कितना हो जाएगा 100। ये काटेंगे दोस्तों, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 3 4 बचा दोस्तों, 12 3 36, और फिर कितना बचा 4, 4/12 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4/12। इस 12 को दोस्तों मिनिमाइज करेंगे, 4 3 12, तो 33 सही 1/3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, अगर क्लास आपको समझ में आती है, क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। विजय ने एक रेडियो विनय को 10% के लाभ पर 10% लाभ को 10% के लाभ पर बेचा। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, 10% लाभ पर बेचा होगा, ये नहीं होगा, एक इसमें से नहीं होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% के लाभ पर बेचा। विनय ने इसे विमल को 20% की हानि पर बेच दिया। विमल ने विनोद को 25% के लाभ पर बेच दिया। तो बताइए कि यदि विनोद ने 2750 रुपये इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो कितने में खरीदा था। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत इजीली से अपने इसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, विजय ने एक रेडियो विजय के पास कोई रेडियो था दोस्तों, ठीक है, उसने विनय को बेच दिया। विजय के पास एक रेडियो था, ये विजय है दोस्तों, इसके पास एक रेडियो था, इस रेडियो को इसने विनय को बेचा। विजय ने जितने रुपए में खरीदा था उससे 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। विजय ने 10% का लाभ लिया। सेम कंडीशन दोस्तों, विनय ने जो खरीदा था रेडियो उसे विमल को बेच दिया। अब विनय ने दोस्तों 10% का इसने विजय ने 10% का लाभ लिया था और विनय को जो हुई वो हानि हुई 20% की, ठीक है। तथा विमल ने जो खरीदा था, विनय ने विमल को बेचा। अब विमल ने दोबारा से विनोद को बेच दिया, तो विमल को जो हुआ 25% का लाभ हुआ। तो अगर इसमें दोस्तों यदि विनोद ने 2750 रुपये दिए तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा जो विजय ने खरीदा था, ठीक है। मान लिया जो हमारा विजय था इसने हमारा X रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि 10% के लाभ पर बेचा, जो हो रहा है दोस्तों वही करते रहो। 10% के लाभ का मतलब क्या होता है, 10/100, 110/100, ठीक है। 100 से 110 हो गया 10% का लाभ, मल्टीपल दोस्तों। विनय ने विमल को 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब क्या है, 80/100, 100 से 80 हो गया, मल्टीपल। तीसरा क्या है, विमल ने विनोद को 25% का लाभ पर, 25% का लाभ मतलब कि 125, 125/100, ठीक है। और बराबर रख दो आप जितना उसने पैसे दिए हैं, 2750। इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से हमें कितना मिला, x इंटू, ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगा थोड़ा सा इजी करके, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। x गुणा 11/10 इंटू 4/5 इंटू 5/4 बराबर 2750, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, इससे कितना हो जाएगा, 11 से काटेंगे दोस्तों, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 दोस्तों, और 5 11 पंजे 55, 250 बार कटेगा, ठीक है। से 11 कट जाएगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 50 बार कट जाएगा दोस्तों। सेम कंडीशन दोस्तों, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 50, क्या बचा दोस्तों नीचे 10 और 5 बचा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना हो गया, 5 पंजे 25 की जगह 00, 2500 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2500। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा, 2500 अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व किया अपनों ने, जैसे कि पहले वाले में 10% का लाभ हो रहा था, तो 10% का लाभ का मतलब क्या होता है, 100% है 10% का लाभ, मतलब कि 110/100। दूसरे वाले को 20% की हानि हो रही थी, मतलब 100 से 80, 80/100। तीसरे को 25% लाभ हो रहा था, तो 125/100 कर दिया, बराबर 2750 को रख दिया। इसको जब सॉल्व किया तो अपना आंसर आ गया। दोस्तों इसे इजीली कैसे करेंगे, इजीली करने का तरीका क्या है, जैसे कि दोस्तों X% में उसने बेचा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन करने का तरीका बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं।
10% का फ्रैक्शन क्या होगा? 10/100। इसे काटेंगे दोस्तों, 1/10 आ जाएगा। यहाँ से आप देखें दोस्तों, लाभ हो रहा है तो ये वाली वैल्यू जुड़ जाती है, और हानि होती है तो ये वाली जोड़ी वैल्यू जो घट जाती है। तो इसको दोस्तों लाभ है तो 11/10 लिख लेंगे, ठीक है। सेम दोस्तों आगे 20% की हानि की बात है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20/100, 20 चौक 80 और 20×100, 1/5 लिख सकते हैं इसे, ठीक है दोस्तों। तो हानि की बात हो तो इसमें से माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली नहीं वैल्यू नीचे वाले से माइनस हो जाएगी। तो ऊपर 1 है दोस्तों, तो 5 में से 1 जगह 4 हो जाएगा। इसे दोस्तों हम 4/5 लिख लेंगे, ठीक है। सेम दोस्तों 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब क्या है? इसमें से एक स्टेप अपना कम कर दें, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी, तो इसे 5/4 लिख देंगे। 5/4 बराबर कितना हो जाएगा? 27/50, ठीक है दोस्तों। तो इसे सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 11 से दोस्तों काटेंगे, 11 दूनी 22, 11×5 55, 250 बार कटेगा। इस 4 से 4 कटेगा दोस्तों, और इस 5 से 5 कटेगा। ये 10 इसके मल्टीपल हो जाएगा, 10 और 250 से गुणा करेंगे अपना, तो आ जाएगा 2500। इसे अपना सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 600 रुपये में बेच देता है। उसके पास 2 घोड़े हैं, उसने प्रत्येक घोड़े को 600 रुपये में बेच दिया। आगे क्या हो रहा है कि एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो उससे कुल लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हुआ? दोस्तों कुल लेन देन उसका कितने का हुआ? उसके बाद 2 घोड़े थे, 2 हॉर्स थे, ठीक है, 2 हॉर्स। प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, तो दोनों को कितना में बेच दिया होगा उसने? 1200 में। दोनों को 1200 में बेचा। एक को जब 600 में बेचा है तो दोनों को 1200 में बेच दिया। इतनी बात समझ में आई? कह रहा है प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें क्या कह रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है। जैसे कि कह रहा है प्रत्येक को 600 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य दोनों का समान है। दोस्तों पहले पर 20% का लाभ, 20% का लाभ मैंने जैसे बीच में आपको बताया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ और हानि। तो दोस्तों पहले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600। पहले पर 20% का लाभ हो रहा है तो 120 का मान हो जाएगा। दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर डिसाइड होती है। 100% का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ से हम 600/120, 600/120 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों? 100% का मान निकालेंगे दोस्तों। ये 20×100 और 20×120 दोस्तों, 100 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा? 500। तो पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500, जिस पर 20% का लाभ हुआ था। दूसरे वाले का निकालेंगे दोस्तों, अगर 600 उसका विक्रय मूल्य था, उस पर कितनी हानि हो रही है दोस्तों? 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है मतलब कि 80% में बिक रहा है। 80% में अगर बिक रहा है दोस्तों 600, अगर 80% का मान हो गया तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा दोस्तों 20×100, 20×100 दोस्तों। 4 से काटेंगे 150 बार कटेगा, तो 15×75 750। ये 750 हो गया दोस्तों। दोनों जो घोड़े थे वो कितने में बेचे बिके दोस्तों? ये कितने? 7×5 1250 में। और दोस्तों 1250 उनकी कीमत हो गई ना, 1250 की का क्रय मूल्य था और बिके कितने में दोस्तों? 1200 में। दोस्तों कितने के नुकसान हुआ? फिर हानि कितने की हुई? 50 की। 50 की हानि हुई ना। परसेंटेज में दोस्तों इसे निकालेंगे तो परसेंटेज में कितने की हानि हुई? 1250 के घोड़े थे वो, और 1200 में बिक गए, तो 50 रुपये की हानि हुई। परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, 50/1250, 1250 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसे काटेंगे दोस्तों, 5 दूनी 10 और 55 25, कितना हो गया दोस्तों? 25 और 25 चौका 100, तो 4% की हानि हो जाएगी। 4% की हानि अपना करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ये तो हो गया दोस्तों इसका बेसिक मेथड, बेसिक लॉन्ग मेथड, ठीक है। मैं आपको इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखने में लंबा है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे दोस्तों? जैसे कि अपनों ने भी देख सीखा फ्रैक्शन कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं दोस्तों। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी अपनों को, जब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 20% का मान क्या है? 20% का फ्रैक्शन क्या है? 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 20/100, मतलब कि 1/5, 20×100। यहाँ से अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से अपने क्वेश्चन को
आसान कर सकते हैं। दोस्तों पहले पर लाभ हो रहा है तो 5 से 6 लिख देंगे यहाँ से दोस्तों, 5 से 6। दूसरे पर हानि हो रही है तो 5 में से 1 माइनस करके 5 से 4 लिख देंगे, 5 से 4 लिख देंगे। तो ये हो गया CP और ये हो गया SP विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25 और कितना है CP 24, 6 चौक 24 मल्टीप्लाई हुआ थी दोस्तों इनकी, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई। तो उससे कितना हुआ 25 से 25 रुपये की वस्तु 24 रुपये में बिकी, 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो इसे परसेंटेज में लिख लेंगे 1/25 इंटू 100। तो 1/25 कितने बार 25 चौका 100 मतलब कि 4% का नुकसान। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा आप जल्दी करेंगे। दोस्तों दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है तथा विक्रय मूल्य समान है। दोस्तों दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 रुपये है तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक वस्तु पर 25% लाभ, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि पर बेचा गया, तो दोनों का मूल्य अलग अलग क्या होगा। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है, ठीक है। उनमें से एक पर 25% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% की हानि, पर विक्रय मूल्य दोनों का समान है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों पहले पर 25% का लाभ मतलब कि पहले का 125% और दूसरे पर 80% की हानि बराबर दूसरी की 80%। सॉरी दोस्तों, दूसरे के 80% के बराबर है। यहाँ से बात आप समझ में, ये पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु होगी। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 है तथा विक्रय मूल्य समान है। तो विक्रय मूल्य समान का मतलब क्या है, पहली वस्तु 125% लाभ पर बिकी है तो 125 में बिकी होगी, दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बिकी है तो मतलब 80% बिकी होगी। तो अगर जो दोस्तों परसेंटेज आपस में बराबर होती है तो रेशियो निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसको इधर इससे क्रॉस चेंज कर देते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी 80 और ये कितनी हो जाएगी 125। दोस्तों रेशियो में कर लेंगे, रेशियो में 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 एकम 5 3 5 36 और सो ये कितना 5 दूनी 10 5 25, 16:25 हो क्या। इसी अनुपात में दोस्तों बांट दो। 2050 की बात हो रही है ना दोस्तों, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य अलग अलग कितना है, 2050 रुपये को बांट दो इसमें, कितना हो गया 25 से 16 कितना होगा 6 5 11 और कितना हुआ ये 3 1 4 41, ठीक है दोस्तों। अब किसका मान पूछा है, किसका मान पूछा है दोस्तों, अब क्या दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय मूल्य कितना होगा। आप 16 का मान निकाल लो पहले, इससे कितनी बार में कटेगा 4 पंजे 20 1 पंजे 5, 50 बार में कट रहा है, 16 पंजे 80, एक का मूल्य दोस्तों 800 हो जाएगा, एक का मूल्य 800 हो गया। दूसरी का निकाल लेंगे दोस्तों ऐसे ही 2050, 41 का मान हो जाएगा 41। अब 25 का निकाल लेंगे दोस्तों, सेम दोस्तों अपना कितनी बार में कटेगा 5 बार में 50 और 25 पंजे 125 मतलब कि 1250। एक दोस्तों 800 रुपये की हो जाएगी, एक 1250 रुपये की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा था कि इनके विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान मैंने कर दिए। विक्रय मूल्य जैसे एक को 25% के लाभ पर बेचा गया था और दूसरे को 20% की हानि पर। दोस्तों पहली वस्तु का 125% दूसरी वस्तु के 80% के बराबर होगा। ये मैंने जब बराबर किया, अब मैंने आपको दोस्तों पहली क्लास में बताया था परसेंटेज की, जब परसेंटेज आपस में बराबर हो तो फिर रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, तो वही मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। दोस्तों रेशियो यहाँ पर निकल के आया। अब दोस्तों अमाउंट को रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आते हो तो क्वेश्चन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्लास लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 26 वस्तुएं मैंने बेची और 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर 100% लाभ हो रहा है, क्योंकि 26 वस्तुएं मैं खरीदूंगा और 25 वस्तुएं बेचूंगा, तो इनका जो कीमत है वो आपस में समान है। तो 26 खरीदी 25 बेची, इसका मतलब एक वस्तु मेरे पास बच गई, एक वस्तु बच गई ना दोस्तों, तो बची हुई वस्तु मेरा लाभ होगी। तो लाभ कितना होगी दोस्तों, तो यहाँ पर हमेशा लाभ अपने क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लाभ अपना विक्रय मूल्य पर निकाल दो। एक वस्तु का लाभ हो रहा है 25 पे, यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो लाभ परसेंटेज है वो विक्रय मूल्य पर निकालना है, ठीक है दोस्तों। 25 चौका 100 बराबर 4% अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं, कोई 4% लाभ होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कलम विक्रेता ने 5 रुपये की 6 की दर से कलम खरीद कर 3 रुपये की 4 की दर से कलम बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या हुआ? 5 रुपये में 6 की दर से खरीदें, 5 में 6 की दर से खरीदें, 3 में 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ या हानि कितनी हुई? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पेन होते हैं उनकी कीमत को बराबर कर दो। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 5 में 6 की दर से खरीदे, तो दोस्तों यहाँ पर 24 कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 रुपये में 6 चौक 24 पेन खरीदे इसने। सेम कंडीशन दोस्तों, इसे 24 लाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगी, तो कितना हुआ? 6 तियाँ 18 रुपये में 24 पेन बेच दिए। मतलब कि 20 रुपये में 24 पेन खरीदे, 18 रुपये में 24 पेन बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 2 रुपये का लाभ कितने? 20 पर, 2 का लाभ 20 पर, परसेंटेज निकाल देंगे दोस्तों। 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10%। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये दोस्तों इसे कैसे किया, हमने पहले जो प्रोडक्ट था, जो पेन थे, उसकी जो नंबर था वो बराबर किया। जैसे 5 रुपये में 6 की दर से खरीदा और 3 रुपये में 4 की दर से बेचा, तो दोस्तों इन्हें पहले हमने एलसीएम बराबर किया। जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 4 पंजे 20 और 6 चौक 24, ठीक है 24। सेम इसमें दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई की तो 6 तियाँ 18, 6 चौक 24। 20 रुपये में 24 खरीदिए और 18 रुपये में 24 बेच दिए, तो यहाँ पर 2 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ दोस्तों किस में निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, खरीदने वाले पर। तो दोस्तों यहाँ से हमने निकाला 2/20, जो हमारा आया 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, एक सौदागर ने कुछ गेंदे 3 रुपये के 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी। इस प्रकार उसे 16 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए सौदागर ने कुल कितनी गेंद खरीद कर और कितनी गेंदें खरीदी और कितने परसेंट का लाभ हुआ? ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? सेम दोस्तों पिछले वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? 3 रुपये में 4 गेंदें खरीदी, ठीक है, और 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी। 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम क्या करेंगे? उसे 16 का लाभ हो रहा है, 16 रुपये का लाभ हो रहा है। सेम करेंगे दोस्तों, पहले अमाउंट बराबर करेंगे। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 रुपये में 5 चौक 20 गेंद हो जाएंगी। सेम दोस्तों अगर मैं इसे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16, 16 रुपये में 4 पंजे 20, 15 में 20 खरीदता है और 16 में 20 बेचता है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि 20 गेंदें बेचने पर उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। उसने कितने रुपए का लाभ कमाया? 16 रुपये का। तो उसे 16 रुपये का लाभ कब होगा? जब 20 गेंदें बेचने पर दोस्तों 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 16 रुपये का लाभ कब होगा? जब वह दोस्तों 320 गेंदें बेच देगा। जैसे कि दोस्तों 1 रुपये का लाभ उसे 20 गेंदें बेचने पर हो रहा है, 2 रुपये का लाभ उसे 40 गेंदें बेचने पर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वो अगर 320 गेंदें बेच देगा तो उसे 16 रुपये का लाभ हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों 1 रुपये का लाभ कब हो रहा है? उसे 20 गेंदें बेचने पर। हमें 16 का लाभ निकालना है, तो इसे कैसे कर लेंगे? जैसे कि दोस्तों 20/100, 20/100 नहीं दोस्तों, इंटू 16। तो यहाँ से दोस्तों 320 अपना निकाल सकते हैं। 320 गेंदें बेचने पर उसे कितने का लाभ हो जाएगा? 16 रुपये का, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों? अब दिख रहा है परसेंटेज, खरीदी तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 16 का लाभ हो। बताइए सौदागर ने कुल कितनी गेंदें खरीदी? यहाँ तो वो दोस्तों अपना करेक्ट आंसर निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। 320 अपना एक ऑप्शन मिल रहा है। और परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि दोस्तों 15 में 20 खरीद रहा है और 16 में 20 बेच रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये की हानि हो रही है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 1/15 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/15। 15 से जब भाग करेंगे दोस्तों, 15 छक्का 90, 10 और 10/15 हो जाएगा। 10/15 यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे दोस्तों। 5 दूनी 10 और 5 3 15, 6 सही 2/3 हो जाएगा। 6 सही 2/3, ठीक है दोस्तों। तो 6 सही 2/3 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों, एक विक्रेता अपनी माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई विक्रेता है, वो अपना माल जो भी है उसके पास, वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का यूज करता है। जैसे कि उसका वाट जो 1 किलोग्राम का है, उसके स्थान पर 900 ग्राम का वाट वो यूज करता है, ठीक है। तो उसके कितने परसेंट का लाभ होगा? जैसे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दोस्तों दुकानदार है, वो अपना जो माल है वो अपने क्रय मूल्य पर जितना क्रय मूल्य वो कहता है कि जितने में मैंने खरीदा है उतने में मैं आपको दे दूंगा। पर दोस्तों दुकानदार है तो उसे लाभ भी चाहिए। ऐसा करने पर उसे 1% का भी लाभ नहीं होगा दोस्तों। पर लाभ वो कैसे निकाल रहा है? वो चीटिंग कर रहा है। 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, वो 900 ग्राम दे रहा है। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, ये लाभ परसेंट निकालना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है लाभ किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। दोस्तों 900 रुपये 900 ग्राम दे रहा है वो, और उस पर दोस्तों कितना लाभ ले रहा है? लाभ कितना ले रहा है दोस्तों? 100 ग्राम का ले रहा है, नहीं ले रहा है, 100 ग्राम का लाभ ले रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा अपना। एक सेकंड दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, इसकी एक बार इरेज करते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि उसे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो दोस्तों 1000 ग्राम देने चाहिए, पर वो कितने ग्राम दे रहा है दोस्तों? 900 ग्राम। यहाँ पर कितनी चोरी कर रहा है वो? 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। 100 ग्राम की चोरी दोस्तों कितना दे रहा है? 900 दे रहा है, तो 100 ग्राम का लाभ उठा रहा है वो 900 ग्राम पर। तो 100/9 कर लेंगे, 100/900 कर लेंगे दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया? परसेंटेज निकालने के लिए शॉर्ट से गुणा, यहाँ से सॉल्व करेंगे। 9 एकम 9 दोस्तों, एक बचा, 9 एकम 9, फिर दोस्तों एक बचा, तो 11 सही 1/9 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। यदि इस साइकिल 10% कम मूल्य पर खरीदी होती और 35% कम में बेची होती, तो लाभ 20% होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि आपको दोस्तों क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि साइकिल 15% के लाभ पर बेची गई। दोस्तों 15% का लाभ मतलब क्या? 100 रुपये की साइकिल थी, 115 में बेची गई दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अगर ये साइकिल 10% कम में खरीदी गई होती, 10% कम में खरीदी गई होती दोस्तों, खरीदी की मतलब 100% में खरीदी थी उसने, और 15% का लाभ हो तो 115 में बेच दी। अगर दोस्तों 10% कम में खरीदी गई होती, मतलब कि 90 में खरीदी गई होती, ठीक है, और 35 रुपये कम में बेची जाती, तो 20% का लाभ होता दोस्तों। 20% का लाभ होता मतलब कि 90 का 20%, 90 का 120% अपना निकालेंगे। 20% का लाभ होता दोस्तों, तो कितना हो गया? 12 नंबर 108। तो दोस्तों ये 108% में बेची जाती, ठीक है। 108% में अगर दोस्तों बेची जाती तो 20% का लाभ होता। यहाँ पर दोस्तों कितने में? 115 में, यहाँ पर 107 में, 108 में, तो 15% दोस्तों कम है इससे। पर दोस्तों अमाउंट में कितना में कम है? 35। 7% बराबर 35। क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 35/7 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर 500, 500 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक चाय दुकानदार 80 किलोग्राम चाय 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर तथा 120 किलोग्राम चाय 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर मिला दिया जाता है। तो इस मिश्रण को किस भाव पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 80 किलोग्राम चाय कितने की दर से दोस्तों? 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो इसका जो होगा टोटल अमाउंट कितना निकलेगा दोस्तों? 1 किलो चाय 80 रुपये की है, तो 80 किलो चाय कितनी की होगी? 8×8 = 64, 6400 की। सेम कंडीशन दोस्तों 120 किलोग्राम चाय, अगर 1 किलो चाय 100 रुपये की है तो 120 किलोग्राम चाय कितनी की होगी? 100 × 120, तो कितना हो जाएगा ये? 12,000 दोस्तों, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हमारा खर्च हो गया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये हो गया 12×6 = 18,400। 18,400 रुपये में मैंने वो 18,400, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, ये 18,400 हो गया। 18,400 रुपये में मैंने चाय खरीद ली। कितनी किलो दोस्तों? चाय कितनी किलो की? 120 किलो चाय थी,
और 80 किलोग्राम दूध होती है। तो 200 किलो की चाय, 200 किलो चाय कितने रुपए में खरीदी दोस्तों? 18,400 में, 18,400 में दोस्तों, 18,400 में 200 किलो चाय खरीदी। पर कह रहा है इन दोनों चाय को मैंने मिला दिया और 25% का लाभ कमाना है। तो 25% का लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तों? 18,400 रुपये में वैसे ही उनकी एक्चुअल कीमत हुई, तो 25% का लाभ निकालने के लिए 25%, 18,400 को 25% लाभ निकालना है। 18,400 25% मतलब 125। यहाँ दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और दोस्तों 4 संग 24, 46 हो जाएगा। ये दोस्तों डबल जीरो लिखेंगे, डबल जीरो, और 5 से दूसरे मल्टीप्लाई, 5 चौक 30, 3 और 5 चौक 20, 3 23, ये कितना हो गया? 23,000। अब दोस्तों 23,000 हो गया। अब 200 किलो चाय है, 23,000 के हिसाब से कितने रुपए पर किलो होगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, ये कितना होगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 115 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी था, जो नहीं है, तो 115 रुपये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल 5,400, 3,300 और 5,250 रुपये में बेचता है। पहली मोटरसाइकिल पर उसे 20% का लाभ, दूसरी मोटरसाइकिल पर उसे 10% का लाभ तथा कुल पर 3 से 1/8% की हानि होती है। तो तीसरी का क्रय मूल्य क्या है? दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उसने 3 मोटरसाइकिल बेची दोस्तों। पहली जो मोटरसाइकिल थी वो 5,400 में बेची, ठीक है, जिस पर दोस्तों 20% का लाभ हुआ। दूसरी जो थी 3,300 में बेची, 10% का लाभ हुआ, और टोटल मिला के उसे 3 से 1/8% का लाभ हुआ। तो तीसरी जो मोटरसाइकिल थी उसकी कीमत क्या थी, ये पूछना चाह रहा है दोस्तों। जैसे कि 5,400 रुपये, 5,400 रुपये उसको बेचा गया, 20% का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है? 120 की वैल्यू है। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली आ जाए। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 5,400 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, मतलब कि 120 की वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये कट जाएगा दोस्तों अपना 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, 6 नेम 54 दोस्तों, 900 बार में कट जाएगा। ये कितना होगा? 9 पंजे 45, मतलब कि 9 पंजे 45, ये हो जाएगा अपना 4500। 4500 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी, 4500 उस वस्तु का क्रय मूल्य था। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है दोस्तों 5,250, 5,250। ये दोस्तों 5,250 रुपये में बेची गई, तो इसे 10% का लाभ हुआ। 5,000 नहीं, तो तीसरी है दोस्तों। दूसरी वाली का एक बार देखते हैं। दूसरी वाली 330 में खरीदी गई, 330 में बेची गई है, 330, 3,300 में दोस्तों बेची गई, तो 10% का लाभ हुआ, मतलब कि 110। यहाँ से अगर दोस्तों अपना क्रय मूल्य निकालें, 100% निकालें, तो कितना निकलेगा दोस्तों? 11 3 33, 30 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 3,000। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 3,000। इस वस्तु का क्रय मूल्य 3,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली का दोस्तों 4,500, दूसरी का 3,000। अब कह रहा ओवरऑल जो लाभ हुआ है दोस्तों वो 3 से 1/8% हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों ये क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।